माँ आज अपनी मौसी के घर जा रही थी। उसकी मौसी की लड़की की शादी थी। अजी सुनिए, थोड़ा जल्दी करिए, हम लेट हो जाएंगे। मौसी का गांव बहुत दूर है। आप तो औरतों की तरह सज रहे हैं। अरे शादी में जा रहा हूँ तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर ही जाऊंगा ना। रेशमा अपने पति कुंदन के साथ मौसी के गांव की तरफ निकल पड़ी। तुम्हारी मौसी के घर जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ कोई सवारी नहीं चलती, जंगल में पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना इतना ही बुरा लगता है तो एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? इतने दिनों से मोटरसाइकिल के लिए कह रही हूँ। हमारे सभी रिश्तेदारों के पास मोटरसाइकिल है, केवल हमारे ही घर में नहीं है। रेशमा और कुंदन को किसी भारी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, उसी पर बैठकर चलेंगे। एक चुड़ैल बुलडोजर लेकर आ रही थी। अरे ये तो कोई चुड़ैल है, भागो! कुंदन और रेशमा भागते हैं। चुड़ैल बुलडोजर से उनका पीछा करती है। अरे कोई है यहाँ पर, कोई बचाओ बचाओ! दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल पार कर लेते हैं। उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। भाई साहब हमारी मदद कीजिए, हमें धोलापुर गांव जाना है। एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। तुम्हें जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था, यहाँ बुलडोजर वाली चुड़ैल रहती है। मैं धोलापुर जाने का दूसरा रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। कुंदन और रेशमा उस आदमी के साथ गांव पहुँचते हैं। लो जी, गांव आ गया। ये तो कोई गांव नहीं लग रहा है, यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा। गांव के लोग जमीन के ऊपर घर नहीं बनाते, जमीन के नीचे बनाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड। हाँ, 5 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग जमीन के अंदर घर क्यों बनाने लगे? पिछले कुछ सालों से इस गांव में एक बुलडोजर वाली चुड़ैल आ गई है। जो भी जमीन के ऊपर घर बनाता है वो उस पर बुलडोजर चला देती है और उसकी चटनी बनाकर खा जाती है। अब मुझे जाना होगा, मुझे वीरपुर के गांव जाना है। अच्छा भैया, चलता हूँ, राम राम। यहाँ तो कोई शादी होती नहीं दिख रही, ना ही कोई इंसान नजर आ रहा है। पहले जमीन के अंदर पहुँचने का रास्ता खोजना पड़ेगा। तुम कितनी बेवकूफ हो, वो आदमी चला गया, कम से कम उससे गांव के अंदर जाने का रास्ता तो पूछ लेती। रात होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम भी तो यहीं मौजूद थे। तभी कुंदन और रेशमा को भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे लगता है बुलडोजर वाली चुड़ैल दोबारा आ गई। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो कोई छिपने की जगह भी नहीं है। कुचल डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों बाद 2 टांगों वाले जीव मिले हैं, कुचल डालूंगी। चुड़ैल रेशमा और कुंदन के पीछे पड़ जाती है। रेशमा और कुंदन दौड़ते दौड़ते एक घर के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक गहरा गड्ढा है। चुड़ैल उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाने ही वाली थी कि वो दोनों गड्ढे में कूद गए। दोनों काफी देर तक लुढ़कते रहे और अंत में लुढ़कते लुढ़कते गांव तक पहुंच गए। रेशमा की मौसी पानी भरकर ले जा रही थी। अरे रेशमा, तुम आ गई, बड़ी देर कर दी तुमने। मौसी, गांव के अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई थी। उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। गांव के 12 लोगों को मार चुकी है, इसीलिए अब तो हम गांव वाले जमीन के ऊपर जाने से भी डरते हैं। पूरा गांव ज्यादातर अंडरग्राउंड ही रहता है, लेकिन अभी भी हमें डर लगता है कि कहीं चुड़ैल जमीन तोड़कर अंदर ना आ जाए। चलो तुम लोग घर चलकर सो जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। कल से शादी की तैयारियां करनी है। उस रात रेशमा और कुंदन जब मौसी के घर सो रहे थे तो अचानक आधी रात को बुलडोजर चलने की आवाज आने लगी। रेशमा, कुंदन और मौसी घर से बाहर जाते हैं। गांव वाले भी अपने अपने घरों के बाहर आ गए। लगता है चुड़ैल जमीन तोड़कर गांव के अंदर घुसना चाहती है। अब हम लोगों का क्या होगा? अगर चुड़ैल अपनी बुलडोजर लेकर गांव के अंदर आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी, हम सब मारे जाएंगे। गांव वालों, मेरे पास एक प्लान है जिससे हमें चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या प्लान है? चुड़ैल को जमीन में छेद कर लेने दो, फिर हम सब लोग पीछे से जाएंगे और चुड़ैल के बुलडोजर को छेद में धकेल देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे।
गांव वालों ने अपने अपने घरों से जरूरी सामान निकाल लिया और जमीन के ऊपर ले गए। डरपोक गांव वाले जमीन के अंदर छुप कर बैठे हैं। आज पहले सबके घर तबाह करूंगी, फिर आदमियों और औरतों का कचूमर बनाऊंगी और धनिया की चटनी के साथ खाऊंगी। जब गांव वालों ने देखा कि चुड़ैल ने काफी बड़ा छेद कर लिया है, तो गांव वाले चुपके से चुड़ैल के बुलडोजर के पीछे गए और बुलडोजर को छेद में धकेल दिया। चुड़ैल जमीन के अंदर गिर गई। फिर गांव वालों ने मिट्टी और पत्थर से पूरी जमीन पाट दी। चुड़ैल के मर जाने के बाद गांव वाले बहुत खुश हुए। रेशमा की मौसी की बेटी की खूब धूमधाम से शादी हुई और सभी गांव वालों ने जमकर दावत उड़ाई।